रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का। फुरकान शाह साहब शादी करवाने जा रहे हैं रूबी मलिक जी। कौन सा ऑफिस बना लिया? तकरीबन 6 से 8 लोग इस वक्त मेरे पास पाइपलाइन में आ गए हैं। प्रपोजल रिश्ता स्टार्ट हो गया है आना? आ रहे हैं प्रपोजल्स आ रहे हैं। खुशकिस्मत होगा वो मर्द जिसकी इनसे शादी होगी। लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बस स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। बेशक दूसरी शादी मुझे कहना है कि तू हंस रही है, स्मार्ट वाला सिस्टम कहाँ से आ गया? बिजनेसमैन का आया अमेरिका से, फरगाम साहब उनका नाम है, फरगाम बेग, उनका रिश्ता आया है। वो खुद थोड़े से ज़्यादा बल्कि हैं, बड़ी हद को 35-40 साल का। अब हम किसी को 60 साल का थोड़ी कर लब के देना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का। जी हाँ, मैं मौजूद हूं इस वक्त सीनियर एनालिस्ट फुरकान शाह साहब के पास और वो शादी करवाने जा रहे हैं रूबी मलिक और रूबी मलिक साहिबा बड़ी अच्छी हमारी टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर हैं और बड़ी माशाल्लाह से हिस्टोरिकल भी हैं और फ़नी भी हैं और बड़ी अच्छी बात करती हैं। लेकिन ये रिश्ता पक्का कहाँ हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कच्चा पक्का है कि पक्का कच्चा है, ये हम सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कौन सा ऑफिस बना लिया? नहीं, ऑफिस नहीं है। देखिए ना, आप लोग जितनी मेरे पास आती हैं, मेरे लिए तो बहनें हैं, बेटियों की तरह बहनें हैं। तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं ज़ुबानी कलामी भाई तो ना बनूं, मैं अगलों के फ्यूचर को भी सिक्योर करूं। तो मुझे वो बड़ी हंसमुख छोटी बहन है मेरी, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं इसके सही सच्चे वाला भाई होने का हक अदा कर दूं तो इसका रिश्ता करवा दूं। पहले उन्होंने एतराज़ किया लेकिन बाद में एग्री कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने भाईजान जिसको आपने सेलेक्ट करना है। तकरीबन 6 से 8 लोग इस वक्त मेरे पास पाइपलाइन में आ गए हैं। प्रपोजल रिश्ता स्टार्ट हो गया है आना? आ रहे हैं प्रपोजल्स आ रहे हैं। उनका मैं इंशाल्लाह ताला आजकल मैं इंटरव्यू करूँगा। उसके बाद फिर आप लोगों की मशावरत से और वो जिसकी ज़िंदगी है, जिसके ज़िंदगी का साथी है, रूबी से भी मैं मशावरत करूँगा, छोटी बहन से। मैं पहले जानना चाहूँगी कि हमने तो हमेशा उनको बोलते देखा है टिकटॉक वगैरह पे और एज ए इन्फ्लुएंसर वो वर्क कर रही हैं। उनके क्या यानी कि क्वाइफ हैं कि जो लोगों तक जा रहे हैं कि जी इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और किस बेस पे वो जो है वो अपना एक रिश्ता फाइंड आउट कर रही हैं? नहीं, अच्छी घरेलू खतून है। उन्होंने पहले माशाल्लाह 2 बच्चे हैं उनके, वो कनाडा में हैं। तो ये बाहर ख़ुद भी जा सकते हैं जब मर्ज़ी कोई जाना चाहे तो। लेकिन वो रोटी बड़ी अच्छी बना लेती हैं माशाल्लाह, खाना बड़ा ज़बरदस्त है उनके हाथ का खाना, आप उंगलियां चाटते रह जाएं। खुशकिस्मत होगा वो मर्द जिसकी इनसे शादी होगी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी तमीज़ वाली, बड़ी अच्छी सुलझी हुई खतून है वो। एमें तो नहीं किसी को आप बहन कह देते हैं ना, ज़ाहिर है उसमें कोई क्वालिटियाँ हैं, उसकी नज़र में हया है, वो एक शरीफ लड़की है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ये नेक काम मेरे हाथ से करवा देगा। तो ये मेरे लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। अच्छा, लड़के में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बस स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। तो बेशक दूसरी शादी। मुझे कहना है कि तू हंस रही है। नहीं, इसमें कौन सी बुरी बात? स्मार्ट वाला सिस्टम कहाँ से आ गया? नहीं तो अच्छा हैंडसम होना चाहिए। देखो जी, मेरी तो बहन है, मुझे तो उससे खूबसूरत लगती कोई नहीं। प्यारी तो वो है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेयर कलर है, गोल्डन बाल हैं, गोल्डन आईज हैं, पहनने ओढ़ने का सलीका है, बात करने का सलीका है, महफिल में बैठने का तरीका है। तो औरत में यही क्वालिटीज होनी चाहिए। आगे अपने बच्चों की परवरिश करनी उन्हें आती है, सारा कुछ है। क्या एज देख रहे हैं? एज मेरा होना चाहिए कि बड़ी हद को 35-40 साल का। अब हम किसी को 60 साल का थोड़ी कर लब के देना उन्होंने। और उनका वेट क्या होना चाहिए? अच्छा, हैंडसम चाहिए, वो तो आप बंदा है। काम क्या करता हो? कारोबार करता हो। सबसे बड़ी बात है लॉयल्टी हो, इज्जत दे सके। इज्जत सबसे ज़रूरी जो मियाँ बीवी के रिश्ते में चीज़ होती है वो रिस्पेक्ट होती है। तो वो उनको रिस्पेक्ट दे कि रिस्पेक्टेबल ताल्लुक हो, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी ईद शब रात ही मिलना होता है ना उसको। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इसका जॉबी पर्सन ना हो, आप चाह रहे को बिजनेस पर्सन हो। बिजनेसमैन बेहतर है। एक बिजनेसमैन का आया अमेरिका से, फरगाम साहब उनका नाम है, फरगाम बेग, उनका रिश्ता आया है। वो खुद थोड़े से ज़्यादा बल्कि हैं। कहते हैं कि जी कि अगर मैं शादी के बाद इन्हें कहूँ कि हम दोनों मिलके वेट अपना रिड्यूस कर लें, तो मैं क्या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग आपस में करें जैसे मर्जी, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो ज़ाहिर अब इंटरव्यू लूँगा मैं सारा, क्योंकि उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। अच्छा, आपकी शराइत क्या होंगी? अकमर वगैरह क्या चाह रहे हैं? नहीं, मेरी तो कोशिश है शरई होना चाहिए। कोई 1-2 लाख हमने कोई लड़की, उसने घर बसाना है, कोई पैसे थोड़ी कमाने हैं। वो एक सीरियस मिच्योर एज में है और वो अपना घर बसाएंगी।
और ये वाला नहीं है कि ना वो कुछ दिहाड़ीबाज का प्रोग्राम है, कुछ इस तरह नहीं। उन्होंने एक अपना घर बसाना है, उसमें शराइत क्या होती हैं। घर बार ना हो लड़के का, बेशक नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई डिवोर्स वगैरह हुई हो, कोई बेशक बीवी फौत हो गई हो, क्योंकि बच्चे वगैरह होंगे, बच्चों वाले से अवॉइड करें। बच्चों वाले की अगर होगी तो मैं उसे रेफर करूंगा कि जिसकी पहले बीवी हो, बच्चे वो सेकंड मैरिज करना चाहे तो, लेकिन हो बाकिरदार आदमी, कोई लूज करेक्टर आदमी नहीं मैं भी बर्दाश्त करूँगा। जहाँ पे आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, ये जिम्मेदारी मेरे पे डाली है और मैं इसको पूरे तरीके से निभाऊंगा इंशाल्लाह। As soon as possible निकाह है, अल्लाह की मर्जी। 6 से 8 लोगों के प्रपोजल आए हैं अभी तक। आपको कितने अच्छे लगे? ये मिलने के बाद फैसला। फर्स्ट मीटिंग में तो सारे ही आपको अच्छे लगते हैं ना। वो जब मुलाकात हो जाएगी, उनसे बैठेंगे, उनका फैमिली बैकग्राउंड मैं पूरी इंक्वायरी करवाऊंगा, आफ्टर दैट उसको फाइनलाइज करेंगे। बल्कि आप लोगों की भी मैं मदद लूंगा कि कोई लालची तो नहीं है, कोई रूबी मेरी बहन के कोई वो जो होते हैं पैसों के पीछे तो नहीं शादी कर रहा, कोई बाहर कनाडा जाने के लिए तो नहीं कर रहा। लॉयल हो तो फिर सब। सर कुछ क्वालिटीज तो लोग देखते हैं ना कहीं आगे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है कि भाई अगर वो बाहर जाने के लिए भी कर रहे हैं तो अगर लॉयल है और इसलिए भी कर रहा है तो करना हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन सारा कुछ इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना। इसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे, यासर शमून साहब, शाहिद चौधरी साहब, इन लोगों ने मेरे से वादा किया कि ये मेरे साथ मिलकर इंक्वायरी करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह खैर कर देगा। वैसे बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी कहीं आता है, भाई कह दे या कुछ कह दे, तो वहाँ से मामला हमेशा बिगड़ते ही नज़र आते हैं, लेकिन पहली बार संवरते नज़र आ रहे हैं और बड़ी अच्छी एक फर्स्ट स्टेप आप कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला वाकई आपको इसमें कामयाब करे। और जो लोग चलें हमारे चैनल के तवज्जुद से फुरकान भाई से मिलना चाहें वो आ सकते हैं, और इस हवाले से कोई उनकी राय है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपकी नज़र में आप मुझे बताएं, वो मेरे आए रब्ता करें, हम लोग इंशाल्लाह। बल्कि कमेंट सेक्शन में बताएं भी अगर आप शादी करना चाहते हैं। रूबी मलिक साहिबा की फ़ोटो जो है वो मुसलसल हमारी स्क्रीन पर चल रही है, और आप जो अपने कवाइफ हैं, अपने नंबर जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो हमें हाँ अब अपनी तमाम जो आपकी डिटेल्स हैं, फैमिली डिटेल्स हैं, इनकम डिटेल्स हैं, आपकी कास्ट डिटेल्स हैं, आप सारी वहाँ पे करें, अपना फ़ोन नंबर दें, व्हाट्सएप दें, हम आपसे खुद रब्ता करेंगे और इस हवाले से जो बेहतर होगा, बल्कि जो बेहतरीन होगा वो हम ज़रूर करेंगे और हम आपके साथ मिलके आपको बाकायदा ऑन स्क्रीन लेकर आएंगे कि आपने जो है वो ये स्टेप लिया है, और हमारी तो फुल सपोर्ट जो है वो रूबी आपी के साथ है, उनके साथ है। हम सारी ये जो मीडिया बरादरी है सारी उनके साथ है।